Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के दौरान मृत्यु टीचरों की। जी हां, शिक्षक जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी, आखिर कौन है उनका जिम्मेदार। आइए हम बात करते हैं एक परिवार से जिन्होंने अपना दामाद खोया, अपना जीजा खोया। आप अपना नाम बता दीजिए और किसकी बॉडी लेने आए हैं आप यहाँ पे? मैं नितिन शर्मा, मैं अपने जीजा जी की बॉडी लेने यहाँ पे लेके आया हूँ। हमारे जीजा जी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक पद पे गोंडा ज़िला में तरबगंज ब्लॉक में तैनात थे। चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, ये परिषद के जो चुनाव ये चल रहे थे पंचायत वाले, उनमें ड्यूटी लगी हुई थी। उसी के दौरान उनको कोविड हुआ और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए वो होम आइसोलेशन में रहे। उसके बाद तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी उनकी, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी में, जहाँ पे 4 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे उनकी डेथ हो गई। तो क्या कहाँ पे थे आपके जीजा जी? पोस्टिंग कहाँ पे थे? पोस्टिंग उनकी थी गोंडा ज़िला में तरबगंज ब्लॉक में। तो ऐसे में जब उनकी ड्यूटी लगी तो उनकी परमिशन से लगी या डायरेक्ट प्रशासन ने भेज दिया? प्रशासन ने उनको भेजा, उनके पास जो भी उनकी प्रक्रिया होती होगी वो प्रक्रिया के तहत वो गए थे। तो ऐसे में लगभग मामले आए कि 700 से अधिक टीचरों की जान ऐसे चली गई। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो अभी इलेक्शन जो हुए हैं वो कितने ज़रूरी थे इस कोरोना महामारी के टाइम पे? इलेक्शन हमारी समझ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, इनको टाला भी जा सकता था। जैसे हम लोग इस समय परेशान हैं, केवल टीचर की ही नहीं, आम जनमानस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चुनाव की वजह से जो भी आया है यहाँ पे, जो भी जितने कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये चुनाव की देन है, ये सब बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपके जीजा जी के परिवार में कौन कौन था? जीजा जी के अलावा हमारी जो सिस्टर है, यानी कि उनकी पत्नी, और एक 10 साल का बेटा। एक 10 साल का बेटा। जी। सरकार की लापरवाही के कारण उस बेटे ने अपने बाप को खो दिया। सब लोगों ने खोया है। आपने अपना जीजा खो दिया। कितनी बड़ी लापरवाही समझते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही। अब धैर्य रखिए। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक आप खबर पहुंचाएं, जो आगे हो सकता है वो मदद की जाए हम लोगों की। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिए गए कि टीचरों के परिवार को हम कुछ करेंगे? तो आश्वासन से वो हमारे जीजा जी को तो वापस नहीं ला सकते ना। जो हम लोगों ने खोया है वो हम ही जानते हैं क्या खोया हमने। ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि आपके जीजा ही चले गए, बिना उनकी मर्जी के उनकी ड्यूटी लगा दी गई, और कितने लोगों की जान जो है आपके जानकारी में ऐसी गई है? ये सब तो आप लोग भी जानते हैं कितनी लोगों के, और सरकार के पास भी आंकड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो उनको इलाज जो है, कोविड पता चला तो उनको इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किया? प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिला। यहाँ पे हम लोग ढूंढ डाले, कहीं पे भी हम लोगों को बेड नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी में उनको एडमिट कराया, जहाँ पे उन्होंने दम तोड़ा अपना। हॉस्पिटलों में आजकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। पेपर पे सब सही चल रहा है, लेकिन जो अस्पताल में जो लूट घसोट मची हुई है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। किस टाइप की लूट की बात कर रहे हैं? लूट क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में मनमाना चार्ज लिया जा रहा है, कोई अपनी ज़मीन बेच के इलाज करा रहा है, कोई क्या करके, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्या स्टेप है आगे? स्टेप क्या है, जो भी हो गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार से बस इतनी ही हमारी गुजारिश है कि जो आगे उनके साथ जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ के गए, उनको पूरी से पूरी सहायता जो भी सरकार से हो सकती वो मिले। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जो सरकार लगातार वादे करे कि हमारे पास यूपी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसे में मैंने देखा कि शमशान घाट में मेरी एंट्री जो है नहीं करनी थी मुझे, आंकड़ों को छुपाने के लिए। ऐसे में क्या लगता है सरकार कितने आंकड़े छुपा रही है? डेली यूपी के अंदर कितनी मौतें हो रही है? 95% छुपा रही है। आंकड़े के बारे में जो है लगभग 90 से 95% छिपा रही है। आंकड़े उनके कहने से और ना कहने से नहीं छुपने वाले, सब दिखाई दे रहा है। गांव-गांव में हर घर में कोई ना कोई पेशेंट बीमार ज़रूर पड़ा हुआ है। कुछ आखिरी बात जो जीजा जी की आपको याद होगी?
बस जीजा जी से हमारी आखिरी यही बात हुई थी चुनाव के ड्यूटी के जो दौरान जाने के, अगर आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है जीजा जी मत जाइए आप। लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे हमारे एक वहीं डीएम का आदेश एक था व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड किया था हमको, उसमें कुछ बर्खास्तगी के लिए कि जो भी टीचर चुनाव ड्यूटी से इनकार करेगा उसको बर्खास्त किया जाएगा, ऐसा कुछ लेटर उनके पास आया था और वो हमको फॉरवर्ड किए थे जीजा जी। तब हमने भी वो अपनी जिद पे थे कि हमको कहीं बर्खास्तगी ना हो जाए, इस वजह से वो गए थे। जी आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं और किसको लेके आए थे आप? मैं डॉक्टर एस डी शर्मा, मैं यहाँ बैकुंठ धाम भैंसाकुंड लखनऊ में अपने दामाद मिस्टर सतीश राय को लेकर के आया था। क्या हुआ था उनको, मतलब किसकी लापरवाही से उनकी जान गई? देखिए, अब लापरवाही तो पूरा गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। पेपर पर आंकड़े कुछ बताते हैं, धरातल पर कुछ है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। आंकड़े की बात आपने की, जैसे हमने भी ट्राई किया शमशान घाट में अंदर जाने का, इन्होंने हमें नहीं जाने देते हैं। और कोविड के जितने भी मतलब मीडिया को जाने नहीं दिया, इसका कारण क्या लगता है आपको? आंकड़े छुपाने के कारण? आंकड़े छुपाने का है, आंकड़े छुपाने का है और कुछ नहीं, आंकड़ा छुपाया जा रहा है। क्योंकि हमने नीचे भी देखा कि मतलब ये समझ लीजिए कि बोलते हैं चिता की जो लंबी लाइन लगी हुई है, हाँ, ये समझ लीजिए कि लाशों का इंतजार कर रही है, वो लाशों का इंतजार कर रही है। शमशान घाट केवल लाशों का इंतजार कर रही है। जहाँ सरकार को एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को सुधारना चाहिए, वहाँ ये चिता को स्वास्थ्य विभाग की तो ये हालत है। गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो CHC लेवल का हो चाहे PHC लेवल का हो, ना तो वहाँ पर डॉक्टर है, केवल कंपाउंडर के सहारे चल रहा है। डॉक्टर अपने आप को कह रहा है कि हम बीमार हैं, हम होम आइसोलेशन में हैं, और वहाँ पर किसी भी तरीके की जांच की बात आती है। आखिरी बार आपके दामाद की बात आपसे कब हुई थी? हमारी बात दामाद की हुई है इलेक्शन से लौटने के बाद। जब आपको पता चला कि उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, आपने उन्हें मना किया ड्यूटी में? हाँ, मना किया था। हम कहें कि आप ड्यूटी के लिए इतना परेशान हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड करेंगे तो उसके लिए आगे भी है दरवाजे खुले हुए। भाई केस कीजिए, को हाई कोर्ट में जाइए, कोई ज़रूरी नहीं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम इलेक्शन किस आधार पर कराएं? तो लेकिन उन्होंने होनी थी, गए। तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है लगभग फेल हो चुकी है। सरकार हमेशा से फेल रही इस मामले में, चुनाव के मामले में। चुनाव प्रक्रिया जब भी आई है तब धमकी दिया जाता रहा है, आज ही नहीं, पहले भी धमकी दिया जाता रहा। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य में तो फेल है, इस समय तो कुछ नहीं है स्वास्थ्य में। खुद करेंगे नहीं, खुद इनके यहाँ कोई समाधान नहीं है। प्राइवेट में जाइए तो प्राइवेट में साहब मेरे पास तो ऑक्सीजन नहीं है। अरे जब ऑक्सीजन नहीं है तो यार शटर डाउन करो। ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल बंद करो, क्यों खोल करके बैठे हो? कोई जांच की सुविधा नहीं है। जांच कहिए तो वो कहेंगे कि यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ, और सब साला लूट मचाए हुए हैं। सरकारी में भी नहीं जांच हो रही है। तो लगभग सरकार के ढकोसले हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये केवल राजनीतिकरण है, समाज के ढकोसले हैं। जब आप एक तरफ रोज़ 10 दिन के लिए आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, दूसरे तरफ आप चुनाव करवा रहे हैं, वो कौन सी, मतलब कि ये दोनों चीज़ें विरोधाभास है। ये दोनों चीज़ें विरोधाभास है कि एक तरफ तो आप चुनाव करा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो गरीब आदमी जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है ये भी नहीं, साला लाठी डंडा चल रहा है। आप मास्क नहीं पहने तो आपको जुर्माना पड़ रहा है। अरे साला 10 रुपये का एक मास्क लेकर के क्यों नहीं देते हो? है? तो देखा आपने कैसे नितिन शर्मा ने बताया कि उनके जीजाजी सतीश कुमार राय को जो है प्रशासन की तरफ से कड़े शब्दों में बोला गया था कि आपकी ड्यूटी जो है इलेक्शन में लगा दी गई है और आपको जाना ही होगा। तो ऐसे में उनकी मौत का जो जिम्मेदार है सीधे तौर पर प्रशासन है, जिनको अभी इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे। या बात कहे सरकार भी जिम्मेदार है कि कोरोना के महामारी के दौर पे इलेक्शन को रद्द भी किए जा सकते थे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.